बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस का पहला दिन था, वर्किंग डे था नए चीफ जस्टिस या अफरीदी का। उन्होंने फुल बेंच जो फुल कोर्ट जो है वो आज रेफरेंस का भी उन्होंने इजलास बुलाया हुआ था और वो बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं और एक जैसे सही प्रोफेशनल अभी उनकी जो समझ लो कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये कोई वो रवायती चीफ जस्टिस नहीं होंगे, बल्कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसाफ की फराहमी के लिए ये कोई अमली इक़दाम उठाएंगे। उन्होंने तमाम केसेस की आज लिस्ट भी मंगवाई है और जितने भी बाकी जो कोर्ट्स हैं उनके जजेस की भी मीटिंग्स जो है वो भी उन्होंने कॉल की है और आज भी उन्होंने आइनी जो मामलात थे उसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारी बहस मुबाहिसा 1.5 घंटे तक जारी रहा। आज 30 केस उन्होंने सुने और ये लग रहा है कि ये एक एक्टिव चीफ जस्टिस होंगे और वो जल्द अज जल्द केसेस को निपटाएंगे। उन्होंने ये भी अंदिया दिया है कि केस अब रुकना नहीं चाहिए, फैसला जो है वो मेरिट पे होना चाहिए और इंसाफ के साथ होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। अल्लाह करे ये ऐसे हो, क्योंकि हमारी माजी की जो तारीख है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त भी 57,000 से ऊपर जो है वो केसेस मौजूद हैं जो अरसा दराज से वहाँ पेंडिंग पड़े हैं और जिनका जो है वो साइलिन रुल चुके हैं, सालों के हिसाब से वो वेट करते हैं तारीख निकलने का। इंसाफ की जो इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन है उसमें भी हमारा बदकिस्मती से जो है वो 127वां नंबर है। लिहाजा इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ लोग मायूस हो रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिलता और लोग कहते हैं कि कोर्ट के अंदर भी जो है वो ज़लालत है, कुछ अगर किसी से कुछ लेना हो तो वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के इंसान दुनिया से चला जाता है, वकला की फ़ीसें भरता है, अपनी टाइम ज़ाया करता है और इंसाफ मिलना मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से ये मौजूदा चीफ जस्टिस जो अभी नए बने हैं या अफरीदी साहब, इनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बड़ा शानदार है कि एक प्रोफेशनल इंसान है और ये कुछ कर गुजरेंगे और इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये अपने इंसाफ का जो तराजू है वो उसको जल्द अज जल्द जो है वो उसके ऊपर फैसले करेंगे। पेंडिंग केसेस की जो लिस्ट है ये जाहिर कर रही है कि वो तमाम देखेंगे कि कब से किसका केस पेंडिंग है और उन्होंने अपने साथ सीनियर तरीन 2 जजेस भी रखे हैं जो प्रोसीजिंग उन्होंने बनाई थी वो कमेटी, उसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ जो है वो मुनीब अख्तर साहब, दोनों सीनियर तरीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, दोनों उन्होंने अपने साथ रखे हैं और वाज़े तौर पे तमाम जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम केसेस की लिस्टें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड की जाएं और तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं। अब देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की असेसमेंट ये है कि ये हुकूमत ने क्रॉस डाल के जो है वो समझ लो कि 2 सीनियर तरीन जजों को क्रॉस डाल के या अफरीदी का इंतखाब किया है, तो शायद इनका झुकाव इत्तेहादी हुकूमत की तरफ होगा। लेकिन ये कबल अज़ वक्त है, क्योंकि सज्जाद अली शाह जो माजी है वो इतना हमारा कोई अच्छा नहीं है। सज्जाद अली शाह को जिस तरीके से बनाया गया था और नवाज़ शरीफ साहब ने बनाया था तो वो उन्होंने नवाज़ शरीफ का ही तख्ता उल्टा। इसी तरीके से माजी में 2-3 और जजेस हैं जिनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनको जो है वो जूनियर थे, उनको जब चीफ जस्टिस बनाया गया तो उन्होंने उन्हीं हुकूमतों के तख्ते उलट दिए। ये कबल अज़ वक्त कहना है कि जी एक बात याद रखें कि ये जो जज है ये किसी का भी पार्टी नहीं होती और कुछ लोगों वैसे तासुर लेते हैं जब वो कुछ फ़ैसले करते हैं, क्योंकि जब भी फैसला होता है तो एक पार्टी के हक़ में होता है और दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ होता है। लिहाजा जिसके ख़िलाफ़ होता है वो समझता है कि ये जिसके हक़ में फ़ैसला दिया गया है ये उसी जो है वो जमात से इनकी हमदर्दियाँ हैं। ताहम इनके बारे में है कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फारवर्ड चीफ जस्टिस हैं और इनका ना कोई सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ना ही इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है और ना ही कोई झुकाव है। तो ये उम्मीद है कि मेरिट पे जल्द फैसले करेंगे और आवाम जिनके अंदर इंसाफ के हवाले से काफ़ी मायूसी पाई जा रही है, शायद वो मायूसी जो है वो उम्मीद में बदल जाए। बहुत शुक्रिया।